हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दास संजय में। दोस्तों, आज जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये समझ लीजिए सीटेट से संबंधित कर रहे हैं। यानी 20 अगस्त को हमारा सीटेट का पेपर है। हमने पूरा रखा है सीटेट 2030, 20 अगस्त को टारगेट रखा है। और हम जो स्टार्ट करेंगे वो पहले बाल विकास से करेंगे और 30 डे यानी हमारी 30 क्लास होंगी। 20 अगस्त तक मैं 30 क्लास लूँगा और उस 30 क्लास में सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बाल विकास से मैं पेडागोजी स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस 30 डे में जो मेरी क्लास होंगी यानी 150 में से मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ कम से कम 75 to 80 मार्क्स ये मेरी पूरी इस 30 डे की क्लास में आपको मिलेंगे। ये वाली बात हकीकत बता रहा हूँ। जो मेन पार्ट है ना उनके बारे में हम बात करेंगे और 30 क्लास में 75 से 80 क्लास नंबर मेरे उससे मिलेंगे। स्टार्ट किया मैंने बाल विकास से और बाल विकास में सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे वृद्धि और विकास से। और वृद्धि और विकास से कंपल्सरी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। वीडियो लेट इस वजह से आ रही है, तबीयत थोड़ी डाउन ज़्यादा चल रही है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों वो स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले वृद्धि और विकास से। किससे करने जा रहे हैं? वृद्धि वो विकास। अब समझना वृद्धि और विकास किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा आप समझ लेंगे और इससे कंपलसरी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दोस्त वो करेंगे वृद्धि और विकास प्रारंभ कब से होते हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको बता देना अगर वो आपसे पूछता है कि वृद्धि और विकास प्रारंभ कब से होते हैं तो आपको बता देना गर्भावस्था से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं? गर्भावस्था से प्रारंभ होते हैं। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। गर्भावस्था को हम आपसे बता सकते हैं वो कौन सी अवस्था होती है, तो आपको बता देना जन्म से पूर्व की अवस्था। कौन सी होती है? जन्म से पूर्व की अवस्था कहलाती है। अब थोड़ा इसको समझिए आप कि वृद्धि और विकास कहते किसने, और इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप ढंग से समझ लेंगे तो आपके कंपल्सरी 3 से 4 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अगर वो आपसे पूछता है कि वृद्धि कहाँ तक चलती है तो आपको बता देना जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलती है। कहाँ तक चलती है? किशोरावस्था तक चलती है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर वो आपसे पूछता है विकास कहाँ तक चलता है तो आपको बता देना जीवन पर्यंत चलता है। कहाँ तक चलता है? जीवन पर्यंत चलता है। क्लियर बात है? अगर ये पूछे वृद्धि कैसी होती है तो आपको बता देना वृद्धि जो होती है वो संख्यात्मक होती है। कैसी होती है? संख्यात्मक होती है। कैसी होती है तो आपको बता देना वृद्धि कैसी होती है हमारी, तो आपको बता देना संख्यात्मक होती है। क्लियर बात है? जबकि जो विकास हमारा होता है वो कैसा होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक। ये वाली बात आपको समझ लेनी चाहिए क्योंकि पिछला सीटेट जो हुआ है उसमें मोस्टली शिफ्टों में ये वाली बात पूछी गई है कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो आपको बता देना है मात्रात्मक, गुणात्मक। और वृद्धि को हम दूसरे नाम एक तरह से संख्यात्मक या मात्रात्मक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बात है? अब उसके बाद जब हम बात करते हैं जो विकास होता है वो कैसी प्रक्रिया होती है तो आपको बता देना बहुआयामी होती है। और ये वाला भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बहुआयामी होता है, जबकि वृद्धि जो होती है वो एक दिशीय होती है। कौन सी होती है? एक दिशीय होती है। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। वृद्धि में ये समझ लीजिए 0 से 9 के बीच में संख्या प्रदान की जाती है। समझ लेना हमारी जितनी भी संख्या बनी है वो 0 से 9 के बीच में बनी है। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। जबकि विकास जो होता है दोस्त वो हमेशा विशेषताओं का अध्ययन करता है। विशेषताएं या परिवर्तन का अध्ययन करता है, या व्यवहार का जो अध्ययन होता है वो हमारा कौन सा कहलाता है? वो हमारा विकास कहलाता है। यानी विकास कभी भी संख्यात्मक नहीं होता। लेकिन अगर आपसे ये पूछे विकास किसे कहते हैं तो आपको बता देना बहुआयामी होता है और गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। जबकि जो मैंने वृद्धि बताई वो संख्यात्मक मात्रा 0 से 9 के बीच में संख्या आती है। ये वाली बात आपको अच्छे समझ में आ गई। अब जो विकास होता है ना दोस्त वो 3 पक्षों से संबंधित होता है। देखो 3 पक्ष कौन कौन से होता है? एक होता है मानसिक, एक होता है संवेगात्मक और एक होता है सामाजिक। समझना जिसको मैंने क्या नाम दिया है, तो जिसको मैंने क्या नाम दिया था? बहुआयामी नाम दिया था। क्या नाम दिया मैंने? बहुआयामी नाम दिया। इसको समझने वाली बहुत अच्छे तरीके से बात है। जबकि जो वृद्धि होती है वो हमेशा कैसी होती है? शारीरिक रूप से संबंधित होती है। शारीरिक रूप से संबंधित होती है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? वो जिसका दूसरा नाम होता है अभिवृद्धि।
जिसका दूसरा नाम क्या होता है। और ये हमेशा मैंने इसको क्या नाम दिया है, एक दिशीय नाम होता है। यानी व्यक्ति के जो 4 पक्ष होते हैं ना, उन 4 पक्षों में से 3 पक्ष से संबंधित हमारा विकास होता है और एक पक्ष से संबंधित हमारी वृद्धि होती है, जो शारीरिक रूप से कहलाती है, उसको शारीरिक अभिवृद्धि नाम दिया गया है। जबकि विकास हमारा मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक होता है। ये वाली बात ठीक है। और उसके आधार पर मैंने आपको बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में बताया। अब बात आपसे ये करता है कि विकास का जो क्षेत्र होता है, विकास का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, व्यापक होता है और असीमित होता है। कैसा होता है, असीमित होता है। जबकि वृद्धि का जो क्षेत्र होता है दोस्त, वो कैसा होता है, तो आपको बता देना, सीमित और संकुचित होता है। कैसा होता है, सीमित और संकुचित, यानी छोटा होता है। ठीक है। अब आपको ये वाली बात भी समझ में आनी चाहिए, जो वृद्धि जो होती है वो आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। कैसी होती है, आंतरिक व बाह्य दोनों होती है। अब ये कैसे होती है तो आपको समझ लेनी है। मतलब बाह्य तो हमारी दिखाई दे रही, शरीर से संबंधित जो भी पहलू आएगा वो वृद्धि कहलाएगा। लेकिन हमारे हाथ की कुछ ऐसी हड्डियां और अस्थियां होती है जो बढ़ती रहती है अंदर ही अंदर, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो वृद्धि अगर आपसे पूछे आंतरिक बाह्य कैसी होती है, तो आपको आंतरिक बाह्य दोनों बतानी है। जबकि जो विकास होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो आंतरिक होता है। कैसा होता है, आंतरिक होता है। दूसरी बात, अगर आपसे ये वाली बात पूछता है कि जो वृद्धि होती है हमारी, जो वृद्धि होती है जिसे देखा एवं मापा जा सकता है, तो आपको यहां पर बताना है देखा व मापा जाता है, मापा जा सकता है। ये वाली बात ठीक समझ में आनी चाहिए। जबकि विकास अप्रत्यक्ष होता है। ये कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, यानी दिखाई नहीं देता और मापा नहीं जाता, मापा नहीं जाता। अब समझने वाली बात यहां पर आपको समझनी है। देखो मैं यहां पर एक चीज और बता दे रहा हूं। अगर वो आपसे ये पूछता है कि जन्म से पूर्व या गर्भावस्था की अवस्थाएं कितनी होती हैं, समझ लेना। अगर वो आपसे पूछता है जन्म से पूर्व या गर्भावस्था की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो आपको बता देना 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली होगी हमारी डिंबावस्था। पहली कौन सी, डिंबावस्था होगी। दूसरी हमारी पिंडावस्था होगी। तीसरी हमारी भ्रूणावस्था होगी। अब डिंबावस्था का समय पूछे तो आपको बताना 0 से 2 वीक। पिंडावस्था का पूछे तो 3 से 8 वीक। और इसका पूछे तो 9 वीक से लेकर जन्म तक। कहां तक है, जन्म तक इसका समय वाली बात अच्छे समझ में आनी चाहिए। अब इसी बीच में मैं आपको एक चीज बता दें, इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूं। मान लीजिए आपको सी टेट से संबंधित समझ लेना। अगर मान लीजिए सी टेट और यूपी टेट, सुपर टेट, NIOS, इनसे संबंधित, यानी ऑल टीचिंग एग्जाम, में आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। ऑल टीचिंग एग्जाम, ऑल टीचिंग एग्जाम से संबंधित अगर आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते 7217377533। अगर आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट, और DSSS, KVS, NVS, यानी ऑल टीचिंग एग्जाम में जिसमें साइकोलॉजी और पेडागोजी आ रही है, उससे संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। व्हाट्सअप कर लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नोट्स ऐसा होगा जो आपके उस एग्जाम को यादगार बना देगा। टेट का अगर आपको नोट, सी टेट का चाहिए तो आपको पूरा ऐसा नोट्स मिलेगा जिसमें 30 में से 30 आपको मिलेगा। हिंदी की पेडागोजी भी मिलेगी, उसी में सी टेट भी मिलेगा, उसी में टेट मिलेगा, उसी में DSSS की पेडागोजी 100 मार्क्स की आ रही है। आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स आपको एकदम बेस्ट तरीके से मिलेगा। क्लियर है, आप इसको देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया।
देखो अब थोड़ा इसके बारे में हम समझ करते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। तो वृद्धि और विकास प्रारंभ की बात करें जन्म से पूर्व या गर्भावस्था से होता है, जिसकी 3 अवस्था डिंबावस्था, पिंडावस्था, बूढ़ावस्था कहलाती है। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, जबकि वृद्धि जो होती है वो किशोरावस्था तक चलती है। विकास बहुआयामी होता है, जबकि वृद्धि हमारी एक दिशा होती है। विकास गुणात्मक और मात्रात्मक होता है, जबकि वृद्धि हमारी मात्रात्मक होती है। जिसको देखा एवं मापा जा सके, संख्याओं में व्यक्त किया जा सकते, वो हमारी वृद्धि कहती है। जिसको देखा मापा नहीं जा सकता, जिसका क्षेत्र व्यापक, असीमित और अप्रत्यक्ष होता है, वो हमारा विकास कहलाता है। विकास 3 पक्षों से संबंधित होता है, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, जो मैंने इधर लिखा है। जबकि वृद्धि जो होती है हमारी वो शारीरिक से होती है, जिसको एक दिशा और शारीरिक कहलाती है। वृद्धि को देखा एवं मापा जा सकता, आंतरिक और बाह्य होती है, और ये हमेशा दिखाई भी देती है। हमारे शरीर से संबंधित जो भी कार्यभार होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, या उसका कुछ भी हो रहा है, शरीर से संबंधित जो भी कार्यभार होगा वो हमारी वृद्धि कहलाएगी। शरीर से हटके जो भी कार्य होगा, हमारी बुद्धि से, संवेग से या समाज से संबंधित होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। अब यहाँ पर 2 चीज आपको समझनी है दोस्त, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नोट डाल के समझना। पहला पॉइंट, वृद्धि के लिए विकास आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति में वृद्धि बढ़ रही है तो कंपलसरी है उसमें विकास होना ही होना है। उसमें से ये क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में से सही कथन की पहचान कीजिए। अगर एक बालक की वृद्धि बढ़ रही है तो जरूर है 100% उसमें विकास होना ही होना है। दूसरे पॉइंट की बात करें, विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। वृद्धि आवश्यक नहीं। अगर एक बालक में वृद्धि बढ़ रही है तो कंपलसरी होगा उसमें विकास बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन एक बालक में अगर विकास हो रहा है तो कंपलसरी नहीं है कि उसमें वृद्धि हुई हो। किसी की वृद्धि छोटी हो जाती है लेकिन टैलेंट पूरा पूरा हो जाता है। अगर किसी में वृद्धि बढ़ रही है तो कंपलसरी उसमें विकास होना ही होना है। वो बात एक अलग है, उसके थोड़ा अपवाद में आ जाते हैं। अब बात यहाँ पर एक और आती है दोस्त, अब वो आपसे ये क्वेश्चन ये पूछेगा, वृद्धि और विकास के पक्ष कितने होते हैं? वृद्धि व विकास के पक्ष। अब पक्ष भी बोल सकता है, आयाम भी बोल सकता है, पहलू भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको समझ लेना है, अगर आपसे संख्या की बात करें 4 बताना है और 100% लिख लेना, 1 नंबर आएगा ही आएगा। सीटेट में बैठे, चाहे यूपी टेट में बैठे, चाहे सुपर टेट में बैठे। अब 4 पक्ष कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, शारीरिक। दूसरा होगा हमारा दोस्त मानसिक। मानसिक का एक और नाम होता है संज्ञानात्मक। तीसरा होगा हमारा संवेगात्मक, और लास्ट में जो हमारा होगा वो होगा हमारा सामाजिक। इन चारों पक्षों को आप याद कर लेना। और ये चारों के चारों पक्ष जो मैंने लिखा है ना दोस्त, वो मैंने क्रम से लिखा है। किससे लिखा है? क्रम से लिखा है। तो आप इनको गलत मत कर लेना, 100% मिलेगा ही मिलेगा। एक और चीज और बताता हूं, अब वो आपसे ये पूछेगा वृद्धि और विकास का क्रम कौन सा होता है। तो क्रम आपको 2 तरीके से बता देना है। कितने तरीके? 2 तरीके से बता देना है। देखो, पहला होता है सिर पदाभिमुख, और दूसरा होता समीपस्थ दूरस्थ। इनके साथ में एक और आता है, अलग से पढ़े तो इसके साथ में जो आता है वो भी देख लेते हैं। एक होता है शीर्षगामी, शीर्षगामी, और दूसरा होता अधोगामी, अधोगामी। अब ये मैंने आपको पूरा बता दिया। आज हमारी पहली क्लास थी, पूरा डिटेल में बता दिया है। इनसे संबंधित और डिटेल में आपको नोट्स चाहिए तो मैंने आपको पहले बता दिया था, आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। आप अगर इस वाले नंबर पर कांटेक्ट करेंगे ना, इस वाले पे,
तो ये वृद्धि और विकास यानी सीटेट की सीडीपी बाल विकास से संबंधित ऐसे नोट्स मिलेंगे आपको जो आपने सोचा भी नहीं होगा, मेरे खुद के हैंड राइटेड हैं। आप इस वाले नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं कि सच में नोट्स अच्छे हैं यानी पसंद है तो आपका परचेज करिएगा, नहीं पसंद तो इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। ये पूरा मैंने आपको बता दी। ये थी आज हमारी पहली क्लास और हमने 30 डे की क्लास स्टार्ट किया और 150 में से ये मेरी गारंटी रहेगी 30 में से 75 से 80 के समथिंग क्वेश्चन मेरी इन क्लासों से मिलेंगे। आप डिक्टो पूरा का पूरा नोट करते चलें। और ये पूरा मैंने आपको बता ही दिया है कि वृद्धि और विकास कहते किसे। वृद्धि और विकास के पक्ष पूछे, क्रम पूछे, सिर पदा में समीपस्थ दूरस्थ, दूसरा होता शीर्षगामी या अधोगामी। अधोगामी होता केंद्र से बाहर की ओर, शीर्षगामी सिर से और पैर की ओर चलता, समीप दूरस्थ। ये वाली बात मैंने आपको बताई दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमारी पहली क्लास थी, 30 डे क्लास रखी, 30 क्लास रखी। 30 क्लास में से वो पॉइंट मैं आपको कराऊंगा जो जो आपके डिक्टो कॉपी आपके पेपर में फंसेगा, ये मेरी आपसे पूरी गारंटी है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।